बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अल्फ़ाबेट, लेटर, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के दरमियान क्या फ़र्क है और साथ ही साथ हम इनकी डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे कि वॉवल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट, लेटर्स। अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। अल्फ़ाबेट्स को उर्दू में कहते हैं हरूफ तहज्जी। कहते हैं कि जो तरतीबवार आपके जो हरूफ तहज्जी हैं उसे हम कहते हैं अल्फाबेट। यहां ये याद रखना जरूरी है कि अल्फाबेट को अल्फाबेट्स कहना गलत है, क्योंकि ये जो ए बी सी डी ई एफ जी और एंड तक जी तक चले जाते हैं ये आपके अल्फाबेट है, क्योंकि एक सेट ऑफ लेटर्स है। अगर आप इनको अल्फाबेट्स कहते हैं तो वो गलत है। पहले तो हमने ये चीज सीख ली कि अल्फाबेट से ही लफ्ज है, अल्फाबेट्स कहना गलत है। और अल्फाबेट हैं क्या कि जो आपके हरूफ हैं, हरूफ की जो एक तरतीब है उस तरतीब के साथ जो हमारे पास हरूफ है किसी भी जुबान के उसे हम कहते हैं अल्फाबेट। अब लेटर्स क्या है? अनअरेंज सेट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर्स। यानी कि अगर यहां से हम कुछ हरूफ को ले लेते हैं, कुछ लेटर्स को ले लेते हैं तो वो आपके लेटर्स है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ले लेता हूं ए तो ये आपका एक लेटर है, ये आपका क्या है? एक लेटर है। बी ले लेता हूं, ये आपका एक लेटर है। सी ले लेता हूं, ये आपका एक लेटर है। ई डी कुछ भी ले लेते एक लेटर है। अगर मैं दो तीन ले लेता हूं फिर हम कहेंगे ये हमारे क्या है? लेटर्स हैं। मिसाल के तौर पर देखिए अरसलान, फरहान। अब आप कहेंगे ये तो लफ्ज है, लेकिन अगर गौर करो तो हमने इन अल्फाबेट में से ही ये लिए, जैसे एक लेटर है, आर लेटर है, लेकिन अब यहां पर इनकी जो तरतीब है वो डिफरेंट है। वो तरतीब नहीं है जो एक फिक्स तरतीब के साथ मौजूद हो हरूफ, उन्हें हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट से जब हम अलग-अलग फर्दन फर्दन बगैर तरतीब के कुछ भी उठा लेते हैं उन हरूफ को हम कहते हैं लेटर्स। एक को लेटर्स, ज्यादा को लेटर्स। अलबत्ता अल्फाबेट करेक्ट वर्ड है, अल्फाबेट्स कहना सही नहीं है। यहां तक एक हिस्सा हो गया। आगे वो कहता है लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हरूफ को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक है वॉवल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपने पक्की बात ज़हन में यह रख लेनी है कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स नॉट लेटर्स। कि जो आपको, चलो जी वॉवल्स को वावल ही पढ़ लेते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन वॉवल्स से ही लफ्ज है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट जो है ये आपके हरूफ नहीं है, बल्कि ये आपके क्या हैं? साउंड्स हैं, आवाजें हैं। लेकिन यादहानी के लिए उस्ताद कराम हमें जिस तरह पढ़ाते हैं या पढ़ाते रहे हैं या पिछले मादी में पढ़ाया उन्होंने, वो ये है कि देखो जब भी आपने वॉवल साउंड प्रोड्यूस करनी है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करनी है, तो आपके पास कोई ना कोई लेटर तो होगा ना। किसी लेटर से ही हमने वॉवल साउंड प्रोड्यूस करनी है और किसी कॉन्सोनेंट साउंड से ही, किसी कॉन्सोनेंट कोई ऐसी कोई हमारे पास कोई लेटर होगा जिसे कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे या वॉवल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अब आप यूं कह लो कि जिन लेटर से, जैसे ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड प्रोड्यूस होती है, उन्हीं को हम याददानी के लिए कह लेते हैं कि ये वॉवल्स हैं। और बाकी जो लेटर्स हैं जो बक जाते हैं, बाकी 21 जिनसे हम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को हम अपनी आसानी के लिए कह लेते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है। आइए देखिएगा वॉवल साउंड होती क्या है, वॉवल्स कहते हैं किसको है? अ वॉवल इज अ फोनोम। अब फोनोम क्या है जी? फोनोम आप कह सकते हो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। देखो ना, पहले उसने कह दिया कि ये लफ्ज नहीं है, ये आवाजें हैं, तो वहां पर फोनोम लफ्ज के जो सबसे छोटा, आवाज का जो सबसे छोटा यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है। अ वॉवल इज अ फोनोम दैट इज प्रोड्यूस रिलेटिवली विद फ्री फ्लो ऑफ एयर इन ओरल कैविटी। इन ओरल कैविटी, जैसे ए ई आई ओ यू। यानी कि यहां पर आप देखेंगे जो हवा है वो रुकती नहीं है, बॉडी में इंटरप्शन नहीं होती। अब वॉवल्स की दो किस्में, पहला है प्योर वॉवल्स, दूसरा है सेमी वॉवल्स। प्योर वॉवल्स कौन से हैं? 5, वो जो भी मैंने प्रोड्यूस किए हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 है। अब इनको प्योर क्यों कहा है? हैव अ सिंगल वॉवल साउंड व्हेन प्रोनाउंस, कि जब आप इनको प्रोनाउंस करते हैं तो इनकी एक आवाज निकलती है। मिसाल देखिएगा, एप्पल, बेयर, श्योर। ठीक होगा सर? आगे सेमी वॉल्स। सेमी वॉल्स डब्ल्यू वाई। ठीक, अब ये दो हैं,
साउंड लाइक वाल्स, वाल्स की तरह इनकी आवाज है, बट फंक्शन लाइक कॉन्सोनेंट्स। मिसाल देखिएगा, जैसे ये लफ्ज क्राय है, क्राय, अब यहां पर वाई क्या काम कर रहा है, वॉल का काम कर रहा है, लेकिन अब ये यस में देख लो, यहां पर इसकी साउंड डिफरेंट हो जाएगी। जैसे ये डब्ल्यू एक लफ्ज है, वो यहां पर और साउंड है, यहां पर और साउंड, यानी कि क्या कहता है, साउंड लाइक वॉल्स, आवाज तो देता है वॉल्स की, लेकिन असल में फंक्शन किस तरह करता है, कॉन्सोनेंट का। अब बंदा पूछता है कि सर जो वॉल्स हैं इनका इस्तेमाल क्या है, तो वो कहता है विदाउट वॉल्स वी कैन नॉट स्पीक आर थिंग। बोलने के लिए या कुछ गाने के लिए वॉल्स का होना बहुत जरूरी, इन साउंड्स के बगैर हम बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते। आगे है जनाब कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में मैंने पहले बता दिया कि ये क्या है, साउंड्स हैं, लेकिन ए ई आई ओ यू डब्ल्यू और वाई को भी इंक्लूड कर लो, बाकी जो आपके लेटर्स हैं उनके साथ जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। इट इज अ साउंड, ये एक आवाज है, दैट इज प्रोड्यूस, जो पैदा हुई आइदर फुल और पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ एयर समवेयर इन ओरल कैविटी। अब मिसाल देखो, बी, बी, अब देखो मुंह बंद हो गया, बी, एफ, यहां पर आपको देखोगे कि एयर जो है ब्लॉकेज होती है, एस, डी, ठीक हो गया, एफ, जे, एस। अगर आप गौर करो, वी, अगर आप गौर करो, पता नहीं ये कोई कंसेप्ट है कि नहीं है, लेकिन मेरे कुदरती तौर पर मेरे दिन में बन गया हो, मैं मिसाल से आपको समझाता हूं। जैसे ये लफ्ज है बी, एक लफ्ज होता है सी, आगे आप कह लो एफ, आगे कह लो जी, पढ़े ना इसको, बी, सी, एफ, जी। आप भी पढ़ो इनको, बी, सी, एफ, जी। मैंने कहा ये कंसेप्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्सोनेंट में कहीं ना कहीं वॉल साउंड रहनी है, बी, सी, एफ, जी, ठीक होगा। तो कॉन्सोनेंट क्या है कि जब आप ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एयर का जो फ्लो है वो ब्लॉकेज होता है, रुक जाता है। जैसे बी, सी, डी, एफ, एच, जी, इस तरह के साथ, और में के, एम, एन, इनको आप फील करते हैं कि समथिंग कि जो ब्लॉक होती है एयर, जो आपकी ओरल कैविटी है। अब बंदा कहता है कि जनाब कॉन्सोनेंट का क्या इस्तेमाल है, इनके क्या फायदे, तो हम कहेंगे जनाब स्पेलिंग करने में और वर्ड प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट का बड़ा अहम किरदार है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिम्मत तौफीक दी कि मैंने टाइमली जिस तरह आपसे कमिटमेंट की थी कि आपको ग्रामर का कंप्लीट कोर्स डिलीवर किया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट, तो मैंने किया है। अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासर हो, आपकी बड़ी मोहब्बतों की ज़रूरत रहेगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। फिर वही कहेंगे अगर नहीं भी अच्छी लगती तो जनाब फिर भी लाइक कर दें, और कभी कभी जनाब को कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, शुक्रिया।